हाँ तो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम आपको फिर पढ़ाएंगे केस का एक दूसरा लॉ, जो एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, अब आपको हमने दो लॉज पढ़ाए, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, एवोगैड्रोस लॉ। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, वो आप याद रखें। एवोगैड्रोस लॉ लेक्चर नंबर है हमारा 3, तीसरा लेक्चर है हमारा, ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, उससे पहले बच्चों, आप में से अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी लेक्चर देखें, तो आप चैनल के अंदर जब जाओगे ना, हमारे चैनल के अंदर, तो हर सब्जेक्ट की हमने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उनके अंदर अलग अलग चैप्टर के सारे लेक्चर्स रखे हुए हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको सब के अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे, सीरीज़ के अंदर मिलेंगे। ऐसे आपको अगर समझ में ना आए कि मैथ कैसे पढ़े, ये कैसे पढ़े, तो वहाँ पर लेक्चर वाइज चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, मैथ अलग है, और फिज़िक्स की बात अगर करें तो फिज़िक्स को हम स्टार्ट करेंगे रमज़ान के बाद। ठीक है, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एवोगैड्रोस लॉ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो कमेंट में पूछ लें। ठीक है, और आज मैं आपको प्रॉब्लम भी करवाऊंगा इसके ऊपर, इसकी डेरिवेशन भी करवाऊंगा, और आपको एक प्रॉब्लम दूंगा मैं कमेंट के अंदर, वो आप सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर कर देना। ठीक है, उसका आंसर आपने कमेंट में देना है। ठीक है, तो एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। किसके अंदर? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप दिया था? किन चीज़ों का? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब इनके अंदर कोई भी चेंज ना आए। अब इसकी डेरिवेशन करेंगे, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, आप याद कर लें। बुक्स के अंदर आपको मुख्तलिफ मिलेंगी, डिफरेंट बुक्स के अंदर। ठीक है, डेरिवेशन करवा के मैं आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम करवाऊंगा, और आपको होमवर्क के लिए ये भी प्रॉब्लम दूंगा, वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। और उसके बाद जो हमारे लेक्चर है इंग्लिश, केमिस्ट्री, ये जो हमारा मैथमेटिक्स है, वो भी हम अपलोड करेंगे, आप देखना। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई वॉल्यूम जो है हमारा वॉल्यूम, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स की। किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के। ओके, तो इसने कहा कि भाई हमारा अगर एक गैस है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, ओके, O2 ऑक्सीजन गैस है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 होगा। कितना? 22.4 DM³ होगा। कितना? स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? वो 0 सेंटीग्रेड पर हो। हमारा जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 1 ATM होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस थी। और इस पर इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो हमारा n होगा नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने होंगे? 6.02। ठीक है, 6.02 10⁻23 इतना होगा। अब आप याद रख लें कि वो जो हमने पढ़ा था वो था एवोगैड्रो नंबर। उसमें जैसे हमने ये पढ़ा था कि एक मोल के अंदर इतने आते हैं, इतने मोल्स आते हैं, इतने पार्टिकल्स आते हैं, इतने एटम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लॉ है, ये एवोगैड्रोस का लॉ है, ये लॉ है। और वो हमने खाली ऐसे ही पढ़ा था कि इतने भाई इतने पार्टिकल्स आते हैं। ये रिलेशनशिप है गैस के वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। क्या है रिलेशनशिप है? कि आप अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे। ये बात है। अब इसकी डेरिवेशन मैं आपको करके बताता हूँ और फिर इस पर प्रॉब्लम भी आपको कराता हूँ। आपने याद रखना है कि ये वॉल्यूम है, ये है नंबर ऑफ मोल्स,
ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेशन, ये किसकी निशानी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधी, एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई अगर आप ये वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये वाली चीज़ जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, वो हमारे बढ़ जाएंगे, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स और वी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम ये है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब जब हमारा टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो और हमारा प्रेशर जो 1 atm हो और हमारे नंबर ऑफ मोल 6.02 होंगे, कोई भी गैस हो तो उसके अंदर इतना इतना वॉल्यूम आएगा, ओके। अब इसकी डेरिवेशन हम आपको करवाते हैं, यहाँ पर साइड में मैं लिख रहा हूँ कि भाईजान वॉल्यूम जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन नंबर ऑफ मोल्स के, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो मैं आपको लिख पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पर आएगा इक्वल, ठीक है, इक्वल मैंने दे दिया और कोई ना कोई कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा एन आता है, ठीक है बच्चों। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड है, इस तरफ आकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई इस तरफ आ जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो गया इसमें डिवाइड, ठीक है। अब मैं ये मिटाता हूँ फिर आपको इसको सही से समझाता हूँ, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान चीज़ है, आपको समझ आएगी, नहीं आएगी तो हम बार बार समझाएंगे आपको, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर है हमारे पास हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। इसके लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम, ओके बच्चों, इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एनो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इंक्रीज, ये रिलेशनशिप किस चीज़ के बारे में है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 हमने पढ़ा है ना, 6.02 10⁻23, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये एवोगैड्रो लॉ है, ये खाली नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसने कहा कि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, ये हमारा एम है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ये बात आपने याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन करते हैं हम अभी। तो हमने क्या पढ़ा था कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर के आ जाता है, इसका कोई इतना रोल नहीं है, बस के आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे मैं रखूँगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इज इक्वल टू के, सही है बच्चों। अब ये होगा मेरा V1 और ये होगा मेरा N1, तो मेरी ये इक्वेशन हो गई 1, ये क्या हो गई, मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ओके। अब मैं इक्वेशन 2 ड्राइव करूँगा, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ओके बच्चों, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू Kn, ओके। अब ये इन इस तरफ डिवाइड, इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, सिर्फ 2 का फर्क है और कुछ नहीं, ओके। यहाँ पर नीचे आ जाएगा N2 इक्वल टू के, तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को और इसको मैं क्या करूँगा, कंबाइन करूँगा, तो मेरा हो जाएगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, ठीक है। ये हो गई मेरी डेरिवेशन का आंसर, ओके। अब जो हम प्रॉब्लम पर सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे, इस इक्वेशन के साथ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बारे में एक चीज़ मैं लिखूँगा, वो आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम है इसी तरह। नंबर 2, इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम को कम कर दें, नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिक्रीज, कम हो जाएंगे क्या, ये इसकी बात है, कुछ आप लाजमी पॉइंट कर लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है। आपने समझ लिया बच्चों, कैसे आपने समझ लिया, लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास है
CH4। ओके, ये एक गैस है। मैं कहता हूँ इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो है हमारा 22.4। ओके, 22.4 DM³ है। तो ये बात जाहिर सी है बच्चों, इसके अंदर अगर इतना है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, ये स्टैंडर्ड जो है ना हमारा वॉल्यूम है गैस का, इतना होता है 0 सेंटीग्रेड पर और 1 atm पर प्रेशर पर, ठीक है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे बच्चों कितने, 6.02 10⁻23। सही है। तो ये वाला जो मेरा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा V1N1। ओके, इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। ये मेरा V1 है, ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको डबल कर दूँ, क्या बच्चों, इसको मैं डबल कर दूँ वॉल्यूम को, CH4 को मैं डबल कर दूँ इसके वॉल्यूम को, मैं इसको कर देता हूँ 44.8। जाहिर सी बात है 22.48 का इसका जो डबल होगा 44 पॉइंट इतना इतना वॉल्यूम होगा DM³। ठीक है, तो मैंने बढ़ा दिया। अब एक चीज़ हमें पता है कि हमने ये बढ़ाया है तो ये भी बढ़ेगा, ये भी डबल होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है एक चीज़ बढ़ जाए या कम हो जाए जो दूसरी भी हो जाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा है, होता है। हम आज तक आपको यही तो पढ़ाते आए हैं, ठीक है। इसके बाद जो लॉज आएंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन आएगी वो भी बहुत अच्छी है। पढ़ें, लिखें, कॉपी में ज़रूर लिखें, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट में पूछ लें। और मैं कमेंट में आज आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपने सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये डबल हो गया तो जाहिर सी बात है ये डबल हो जाए, ये हो जाएगा 12.04 10⁻23। ओके बच्चों, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, डबल हो गए, तो ये मेरा होगा V2, ये मेरा होगा N2। तो ये वाला जो V1/N1 है वो इसके लिए है, जो मेरा पहले वॉल्यूम था और नंबर ऑफ मोल्स थे गैस के अंदर। समझ आ रही बात, ये सेम गैस है, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने थे और इसका वॉल्यूम इतना था। अब मैंने सेम गैस को डबल कर दिया, क्या कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये भी मैंने डबल हो गए, मेरे नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो गए। अब इसी के ऊपर हम आपको एक प्रॉब्लम करवाते हैं तो आप समझ जाओ, ठीक है बच्चों। ये मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ये वाली इक्वेशन यूज होगी प्रॉब्लम के अंदर। V1/N1 इज इक्वल टू N2/V2। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैंने निकाली है आपके लिए, बहुत अच्छी है, आप वो ज़रूर करें, ठीक है। वह जो प्रॉब्लम है, अ सिलेंडर कंटेन्स, एक सिलेंडर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अ सिलेंडर एक गैस सिलेंडर है। ओके बच्चों, कंटेन्स 2.2 मोल्स, कितने, 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, कोई भी हो सकती है, इसका इशू नहीं है, ठीक है। उसका टेम्परेचर है गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या, एट STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब जो हमारा प्रेशर होगा 1 atm होगा, टेम्परेचर होगा वो 0 सेंटीग्रेड होगा, बस ये बात है, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेगी और स्टैंडर्ड कंडीशन पर होंगी, और स्टैंडर्ड कंडीशन ये होती है इनकी 0 और 1। ओके बच्चों, तो व्हेन ऑक्सीजन गैस इज पम्प्ड, वो कह रहा है व्हेन ऑक्सीजन गैस इज पम्प्ड, मतलब ज़्यादा गैस डाल दी, इंक्रीज कर दी। पम्प्ड मतलब वो जो डालते हैं ना इस साइकिल के अंदर पंप से, इसका मतलब है इसके अंदर भी डाल दी गई है गैस। और जिस सिलेंडर में भी डालते हैं ना हम जो गैस डलवाने जाते हैं शॉप पर, वैसे ही तरीका है, ये सेम है, ठीक है ना, वो पंपिंग होती है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज्ड मतलब चेंज हो गया, फ्रॉम 2 वॉल्यूम से, ठीक है ना, 2 DM³ से 3.2 हो गया, मतलब बढ़ गया, क्या। अब यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए बच्चों कि अगर हमारा गैस बढ़ रहा है तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। आंसर में ऐसे ही आएगा, हम आपको करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द हाउ मेनी मोल्स ऑफ, कैलकुलेट
कैलकुलेट मोल्स ऑफ केस ओके, कितने मोल्स ऑफ केस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो हमने डेटा निकालनी है, हमारा जो N1 है वो मेरे पास है 2.2 मोल्स, ये रहे मेरे, डेटा निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मोल्स, ओके बच्चों, सही है। और फिर जो मेरा V1 है, क्या बच्चों, V1 है मेरा 2, ओके 2 dm³। और मेरा जो ये N1 और जो N2 है मेरा, N2 तो मुझे गिवन नहीं है, तो N2 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और मेरा जो V2 है वो ये है, ठीक है, ये मेरा V1, ये मेरा V2, ओके। तो V2 मेरा जो है वो है 3.2 dm³। अब डेटा मुझे मिल गई, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। V1 अपॉन में N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में N2। अब मुझे डेटा पुट करनी है, तो V1 मेरे पास कितना है बच्चों, ये रहा 2 dm³ है, तो मैं 2 यहाँ पर रखूँगा डिवाइड, ओके, मैंने इसकी जगह 2 रखनी है, ओके। अब ये है मेरे पास N1 मेरे पास कितना है 2.2 मोल्स, ये रहे 2.2 मोल्स। अब जो सिंबल है वो इक्वल है, वो आप भी इक्वल लगाएंगे। तो V2 जो मेरे पास है वो है 3.2, V2 ये रहा ना, तो मैं इसकी जगह रखूँगा 3.2 मोल, ठीक है। अब मुझे N2 तो नहीं है गिवन, वो तो मुझे फाइंड करना है। अब ये बच्चों आसान है, जिनको मैथमेटिक्स आती होगी वो कर जाएंगे, और मैथमेटिक्स के अंदर मैं इक्वल बीज में आ जाए वो रूल आपको पढ़ाऊंगा, वो लेक्चर आप सुनना, मैथ का वो सेपरेट होगा, और उसकी जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो डिफरेंट है हमारे चैनल के ऊपर। आप सर्च करोगे केमिस्ट्री विथ कपरी, फिर उसके अंदर जाओ, फिर उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में, वीडियोस में नहीं, प्लेलिस्ट चेक करोगे तो हर किसी की डिफरेंट होगी, हर सब्जेक्ट की अलग दी हुई है हमने, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसको इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है इसमें, जब इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तरीका ये है बच्चों कि आपने जो है ना ऐसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये अगर जिसको मैथ आती होगी वो समझेगा। और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, मैंने रखा ना इसको इसके मल्टीप्लाई, तो इक्वल दूंगा मैं, ओके। इसको इससे मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है N2 के साथ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपने पता है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये वाली चीज़ मैं सेम उतारूँगा, ओके। अब मैं मैथ तो आपको समझा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी, ओके। और मेरा N2 बाहर आ गया, मुझे ये तो फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो बच्चों मेरा जो आंसर आएगा इस सारे को सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करूँगा मैं, इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 3.74 मोल्स। कितना आ रहा है, N2 इज इक्वल टू 3.74 मोल्स। अब बच्चों आपको समझ में आया कि पहले 2.2 थे और अब कितने हो गए 3.74, क्योंकि हमने गैस को इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज हो गए, डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखो आप बच्चों, यहाँ पर हमारे मोल्स कितने हैं, पहले गैस में V1 N1, V1 और N1, V1 हमारा था 2 dm³ और N1 हमारा था 2.2 dm मोल्स, ठीक है। तो ये इतना सा था। अब जब हमारा वॉल्यूम V2, ये देखो V2 इंक्रीज हो गया, 3.2 हो गया, 2 से डबल हो गया, मतलब चेंज हो गया, तो ये इसको V2 कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ हमारी बढ़ गई है, तो हमारा N2, जो N2 हमारा आंसर आया है वो भी डबल हो जाएगा। अब कभी भी किसी भी टाइम ऐसे हो सकता है कि वो आपको कोई ना कोई चेंज चीज़ दे और आपको कहे कि इसको फाइंड आउट कर ले, ठीक है बच्चों। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके देना, ठीक है। क्या करोगे आप, मुझे सॉल्व करके दोगे, या मैं आपको करवाऊँ और फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा, आप मुझे सॉल्व करके दे, ठीक है। पहले एक मैं आपको फिर दूसरी भी करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, आपको नहीं आए समझ तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट के अंदर, मैं आपको सॉल्व करके उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। 2 प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर वन है अ गैस हैज़
3.6 dm क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इतना है। एंड नंबर ऑफ मोल्स मेरे कितने हैं? 2.6 है। ओके, ये आपने सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। इफ गैस इज डिक्रीज्ड, कम हो गया है, 2.1 dm क्यूब बन जाता है। तो आप मुझे बताओ कि हाउ मच मोल्स विल बी डिक्रीज, कि कितने मोल जो है कम होंगे। अगर वॉल्यूम कम हो गया है, ये देखो 3.6 से 2.1 हो गया, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। डीएम क्यूब आ जाए तो वो वॉल्यूम में आपको पता होना चाहिए, डीएम क्यूब आ जाए, एमएल आ जाए तो वो वॉल्यूम में। ठीक है, तो वो आप इस तरह से करेंगे। और ये जो है ना मेरे पास, ये 2.6 है बच्चों, ठीक है, मोल्स। तो जाहिर सी बात है हमारा वॉल्यूम कम हुआ है तो ये भी कम होंगे। तो वो आपको कैसे फाइंड करना है जो कम हो गए? V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ओके बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम आपको करनी है, इसी फार्मूला के साथ करनी है। अगर नहीं आ रही समझ तो आप कमेंट में पूछ लें, या फिर जिन्होंने आंसर कर दिया है वो कमेंट में आंसर भेज दें, मैं उसको आंसर कर दूंगा कि हाँ आप सही हो या गलत है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। बाकी के लास्ट जो हमारे रहते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको दे सकता हूँ। जो स्टूडेंट जो है ना इंटरेस्टेड हो कि सर हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते और भी प्रॉब्लम दो, मैं उसको दे दूँगा PDF के अंदर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम जो है ना दूसरे लेक्चर अपलोड करेंगे, इंग्लिश का भी आज करेंगे और मैथ का भी करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद कपरी। उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट्स हमने बनाई हुई है। चैनल का नाम आपको बता दूँगी, केमिस्ट्री ओके विथ KAPRI, ये आप सर्च करोगे और इसके अंदर जाओगे तो सबकी, फिज़िक्स मैथ की अलग है, इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट है, और केमिस्ट्री के हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो आप सारे लेक्चर्स देख लें ताकि आपको समझ में आए। जो ना समझ आप कमेंट में पूछ लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी